क्या आपने कभी शेयर बाजार में पैसे डुबाए हैं या आपने कभी शेयर बाजार में पैसा कमाया है? या आपको लगता है शेयर बाजार एक जुआ है या शेयर बाजार एक स्कैम है या फिर शेयर बाजार बहुत ही बढ़िया जगह है पैसे कमाने के लिए? तो आप बोलेंगे भैंस की आंख, अरे भेजा क्यों खा रहे हो? साफ साफ बताओ कहना क्या चाहते हो। तो इस वीडियो में शेयर बाजार से कनेक्टेड जितने भी कान के फ्यूजन है, मतलब कंफ्यूजन है, वो सारे दूर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि शेयर बाजार एक्चुअली में क्या है। क्या ये स्कैम है, क्या जुआ है, क्या सही चीज है? फिर मैं 3 गलती जिसकी वजह से 99% लोगों का भंडा फूटता है, पैसा डुबाते हैं इस बाजार में पैसा कमाने के बजाय। और फिर मैं आपको अपना पोर्टफोलियो बताऊंगा कि 5 स्टॉक जो मैंने खरीदे हैं और वो बहुत जबरदस्त प्रॉफिट में है, वो 5 स्टॉक के नाम बताऊंगा और स्ट्रेटजी बताऊंगा कि 3 बातें क्या ध्यान रखनी है इसके पहले आप स्टॉक खरीदें। अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो मैं जो आपको बताने वाला हूं मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, खुद का स्टॉक है, किसी का इधर उधर देख के फर्जी ज्ञान नहीं है। ओके, तो इस बात को इस वीडियो, अगर आप शेयर बाजार से पूरी जानकारी चाहते सिंपल देसी भाषा में, तो आपने आज तक इन्वेस्ट नहीं किया, करना चाहते, जानना चाहते, तो ये वीडियो आपको आराम से तसल्ली पूर्वक सुनना चाहिए और सुनने के बाद में आप इसका इस्तेमाल करके इस मार्केट से अपना पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर सकते हैं। तो अगर आप पहली बार आए, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और अगर आपको अच्छा लगे तो कम से कम अपने 5 दोस्तों को जरूर भेजिएगा। माय नेम इज रविशंकर, आई एम द फाउंडर ऑफ Phone2 सिस्टम एंड ट्रेनिंग और मैं सिखाता हूं कैसे आप अपने बिजनेस को, खासकर इंश्योरेंस बिजनेस को स्केल अप कर सकते हैं एंड यू कैन ग्रो योर बिजनेस बिकॉज मेरा मिशन है, मुझे इंडिया में अगले 5 साल में 1 लाख एमडी क्रिएट करने हैं। पहले मैं आपको शेयर बाजार के बारे में कुछ आंकड़े देता हूं। हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर दोस्तों केवल 3% लोग, कितने, 1 2 3, केवल 3% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। अमेरिका में ये रेशियो दोस्तों 50 से 60% है। यानी हिंदुस्तान में 100 में 3 लोग इन्वेस्ट करते हैं, अमेरिका में 50 से 60% लोग इन्वेस्ट करते हैं, इसीलिए वहां की इकोनॉमी ग्रो करती है। दूसरी बात, इंडिया के अंदर जो डेली स्टॉक एक्सचेंज में टर्नओवर होता है, करीबन होता है 50 से 60 हजार करोड़ का डेली टर्नओवर होता है। ठीक है, तीसरा आंकड़ा क्या है, राइट, भारत के अंदर 2 ऐसे शहर हैं जो 80% पूरी स्टॉक मार्केट जो टर्नओवर इंडिया में होता है, केवल 2 शहर में 80% टर्नओवर होता है। कौन कौन जानते हो? मुंबई एंड अहमदाबाद। यानी बाकी का इंडिया के अंदर टर्नओवर 20% और 80% केवल टर्नओवर इन 2 शहरों से होता है। और भारत के जो वॉरेन बफेट के नाम से मशहूर है राकेश झुंझुनवाला जी, जो ने स्टॉक मार्केट में पैसा कमाया, और एक राकेश दवानी जी, बहुत सारे बिलियनियर हैं जो ने स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करके अपना पूरा बिजनेस बढ़ाया। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या जुआ है या स्कैम है या कोई स्कीम है रातों रात करोड़पति बनने की, या यहाँ पे लोग बर्बाद हो जाते हैं, आबाद हो जाते हैं, ऐसा क्या है स्टॉक मार्केट? लोग डरते क्यों है? लोग इंडिया में स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों नहीं लगाते? क्या वजह क्या है? तो समझिए, ये तो शेयर बाजार ना तो जुआ है, ना स्कैम है, ना रातों रात करोड़पति बनने का कोई स्कीम या जुगाड़ है। तो फिर है क्या? सिंपल है, नाम क्या कहता है? शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट। तो शेयर, स्टॉक और इक्विटी, ये तीनों एक ही शब्द, तीनों शब्द का एक ही मतलब है। ठीक है, तो शेयर बाजार जहां पे शेयर खरीदा और बेचा जाता है, सब्जी मंडी, सब्जी बाजार जहां पे सब्जी खरीदी और बेची जाती है, फूल मंडी जहां पे फूल खरीदे और बेचे, फल मंडी जहां फल खरीदे। सिंपल, तो ऐसे ये मंडी है जिसको हम शेयर बाजार, स्टॉक मार्केट बोलते हैं। अब ये शेयर खरीदे और बेचे कैसे जाते हैं, इसका मतलब क्या है? 2 स्टॉक एक्सचेंज है भारत के अंदर मेजर, जिसका नाम है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंज है। तो कैसे कंपनियां अपना शेयर मार्केट में खरीदती बेचती हैं? इसके 2 कारण होते हैं, 2 मार्केट होती है। कोई भी जब कंपनी, मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी है और मैं अपने कंपनी को बढ़ाना चाहता हूं, तो मैंने क्या किया, मैंने अपने दोस्त कहा भैया मेरे पास कंपनी है, मेरे पास एक आइडिया है और मैं अपने कंपनी में आपको अपना बनाता हूं पार्टनर। ऐसा कीजिए, इस कंपनी के 50% हिस्सेदारी आप खरीद लीजिए, कंपनी की वैल्यू 2000 रुपए, तो 1000 रुपये दे दीजिए।
अब जो कंपनी का फ्यूचर प्रॉफिट होगा उसमें आधा हिस्सा मेरा, आधा मेरे दोस्त का। यही होता है, इसको बोलते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर। कोई भी कंपनी बाजार में अपने प्रोडक्ट को, कॉन्सेप्ट को लेके आती है तो वो मार्केट में अपनी वैल्यू देके मार्केट में शेयर निकालती। कितने शेयर निकालना है, क्या करना है, वो कंपनी डिसाइड करती है, पर इसकी वैल्यूएशन जो है वो थर्ड पार्टी करती है और इसका पूरा जो निगरानी होती है वो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया करता है। एक बार जब कंपनी अपने शेयर मार्केट में लॉन्च कर देती है उसके तुरंत बाद उसको रजिस्टर यानी नाम लिखवाना पड़ता है। कहां पे? एनएसई में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, एंड बीएसई बॉम्बे के स्टॉक एक्सचेंज में। अब जब उसका नाम लिख गया, कंपनी का इनिशियल पब्लिक ऑफर आ गया, शेयर बिक गया, अब वो आ गया सेकेंडरी मार्केट में यानी ओपन मार्केट में, जहां पे उसके शेयर ऊपर नीचे होते। वो कैसे होते? अगर डिमांड ज्यादा है शेयर बढ़ेगा, डिमांड कम है शेयर घटेगा। इसलिए जो देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज में जो ऊपर नीचे होता है वो कंपनी के शेयर की डिमांड के ऊपर ऊपर नीचे होता है। ये बात सुनिए आपको आगे कि इस तरीके से बाजार में स्टॉक मार्केट में शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं, उस स्थान को स्टॉक मार्केट कहते हैं। क्लियर है? अब बात दिमाग में आपको ये आती है कि फिर 3 सबसे बड़ी गलतियां लोग क्या करते हैं कि स्टॉक मार्केट में पैसा गंवाते हैं, कमा नहीं पाते हैं। राइट? तो सबसे पहले गलती नंबर 1, यहां पे लोग, स्टॉक मार्केट की खासकर बात चल रही है, यहां पे लोग अंधों में काना राजा हो जाते हैं, सब एकदम अंधे बन जाते हैं। क्या? सबको क्या चाहिए? अरे कोई अंदर वाली खबर है तो बताइए। वो जो रात को 9 बजे खबर आती है, जो हवा में खबर होती है, अरे उसका खरीद लियो, बस बढ़ने वाला है, उसका बेच दे, ये बढ़ेगा, ये बेच दे, यानी अंदर की खबर चाहिए सबको। टिक, तुरंत, बस अभी टिप मिल गया, फिर आंख बंद कर ली, उसका कुछ पूछना नहीं है, देखना नहीं है, आंख बंद करके। इतने लोग शॉर्ट टर्म के हो चुके हैं कि बस सबको क्या चाहिए? अंदर की खबर, इसका खरीदो, इसको बेचो, जल्दी खरीदो, चल, बस 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 खटाखट। किसी ने बोला, इनके ब्रोकर ने बोल दिया, स्टॉक ब्रोकर ने बोल दिया, इनके एडवाइजर ने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, बस खरीदो, बस फंस गए। क्यों? कितने सारे स्कैम हो चुके हैं, हर्षद मेहता कांड, केतन मेहता, सब क्या है? स्कैम ही तो थे। अब ऐसा नहीं होता, पर फिर भी ये लोग आंख बंद करके पैसा लगाते हैं, ये बाद में गर्म फूट के इनके हाथ होते हैं। पहली गलती। दूसरी गलती क्या करते हैं? इनको ये पता नहीं कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर क्या होता है। बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को, इधर सुनिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या अंतर होता है? ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? जब आप दिन में 10 बारी शेयर खरीद रहे हो, बेच रहे हो। इन्वेस्टिंग मतलब आपने एक बार खरीदा और शांति से बैठ गए। तो ट्रेडिंग होती है शॉर्ट टर्म गेम, इन्वेस्टिंग होती है लॉन्ग टर्म गेम। ट्रेडिंग है 2020, इन्वेस्टिंग है टेस्ट मैच। तो ये उल्टा करते हैं, ये ट्रेडिंग की जगह इन्वेस्टिंग करते हैं और इन्वेस्टिंग की जगह ट्रेडिंग करते हैं। जो काम शॉर्ट टर्म करना चाहिए वो लॉन्ग टर्म में करते हैं, जो लॉन्ग टर्म में करना चाहिए वो शॉर्ट टर्म में करते हैं। मतलब क्या हुआ? करना चाहिए इन्वेस्टिंग, करते हैं ट्रेडिंग। क्यों? दूसरों की बातों में आके, इसलिए पैसा गंवाते हैं। और तीसरी गलती जो क्या करते हैं? सेल्फ एजुकेट नहीं करते, अपनी नॉलेज को नहीं बढ़ाते हैं। एग्जाम्पल, किसी भी मार्केट में काम में पैसा कमाना है, तो पैसा कमाना है, हाँ कोई दिक्कत, तो कमाने के लिए जानकारी तो ले लो। अभी बिच्छू का मंत्र पता नहीं है, कोबरा के बिल में हाथ डालने जाते हैं। क्योंकि इतना आजकल सोशल मीडिया में चला हुआ है, इतना यूट्यूब में चला हुआ है, इसका खरीदो, इसका बेचो, ये लो वो लो, देखो ये ऑप्शन ट्रेडिंग से, ये कमोडिटी ट्रेडिंग से, इससे ट्रेडिंग से, ये फंडा वो फंडा से इतना पैसा कमा रहा है, ये वो कमाते होंगे। बट जब तक आप अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे, दूसरों के कंधों पर रख के आप बंदूक नहीं, स्वर्ग जाना है तो मरना पड़ेगा। अभी सारा प्रॉब्लम क्या है? मैं मरना तो चाहता नहीं हूं और सोचता हूं स्वर्ग चले जाऊं, वो नहीं होगा। अच्छा, आपको स्वर्ग जाना है तो आपको ही मरना पड़ेगा। अभी आपको पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट से तो सीखना पड़ेगा, किसी भी काम से पैसा कमाना, राइट? तो स्टॉक मार्केट इज नॉट एन एक्सेप्शन गेम। तो ये जो कान का फ्यूजन यानी कंफ्यूजन है कि बगैर सीखे पैसा कमा लूंगा, इस कान के फ्यूजन को हटा दीजिए, कंफ्यूजन को हटा दीजिए, लर्न टू अर्न। ठीक है? अब मैं आपको देता हूं फार्मूला, वो फार्मूला जिससे आप स्टॉक मार्केट में अगर आप चाहें तो आप इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। और मैं कैसे, जब मैं कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करता हूं तो मैं कौन सी बातों पर ध्यान रखता हूं, और उन बातों का ध्यान रख के आप भी फायदा उठा सकते हैं। और मजे की बात यह है, मेरा जितना भी स्टॉक मैंने आज तक इन्वेस्ट किए हैं, जितने मैंने स्टॉक उठाए हैं,
मैंने किसी की बात नहीं मानी, मतलब मैं सुनता हूं, आंख नाक कान खुला रहती है, कौन क्या कह रहा है, कौन किसकी डफली बजा रहा है, लेकिन मैं करता अपने मन की हूं, क्योंकि मैं पढ़ता हूं, देखता हूं, रिसर्च करता हूं, अपने दिमाग को लगा, उसके बाद स्टॉक चुनता हूं और उसका नतीजा ये है। अच्छा, मैं वॉरेन बफेट नहीं हूं, मेरी बात समझिए, मैं तो फुल टाइम ट्रेनर हूं, बिजनेस पर्सन हूं, बहुत सारे और भी काम है मेरे पास, राइट। मैं फुल टाइम इन्वेस्टर भी नहीं हूं, मैं 24 घंटे काम नहीं करता हूं, राइट। तो और उसके बावजूद मैंने जितने भी स्टॉक में पैसा, मैं बताने वाला हूं टॉप 5 स्टॉक, वो सारे के सारे मेरे जो आज मेरे जो पोर्टफोलियो स्टॉक्स का है वो अप है, एक भी स्टॉक नेगेटिव में नहीं है। अब आप बोलेंगे चमत्कार, नहीं चमत्कार नहीं है, क्योंकि मैं हवाबाजी, पिकबाजी, अंदर की खबर, बाहर की खबर, इसका प्रॉफिट 10 गुना हो गया, फलाना हो गया, ढिका नहीं, मैं रिसर्च, जो वॉरेन बफेट वैल्यू इन्वेस्टिंग करते हैं ना, मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग पढ़ता हूं, देखता हूं, सुनता हूं। अभी इंडिगो एयरलाइंस का प्रॉफिट कितने गुना हो गया है, तो बहुत लोगों ने इसमें पैसा लगा दिया, नहीं, धैर्य रखो। द पॉइंट में जो बताने का प्रयास बताऊंगा अभी, तो वो हवाबाजी नहीं चल, थोड़ा सा पानी को ठंडा होने दो, तब उसका देखो कि क्या हो रहा है, राइट। तो कैसे आप शुरू कर सकते हैं इन्वेस्ट करना, अगर आपने आज तक इन्वेस्ट नहीं किया, आप लेडी हैं, जिनसे नए हैं, गांव में है, शहर में, मैं इनकरेज करता हूं आपको स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि एफडी में कम मिलता है, डेट मार्केट में कम मिलता है, इसमें स्टॉक मार्केट में अगर आप सही से इन्वेस्ट करें तो 15 से 20% साल का कमा सकते हैं, और मेरा जो भी पोर्टफोलियो है उसमें रिटर्न 25 से 40% साल की है। और जो ये जो स्टॉक ट्रेडिंग के जो एक्सपर्ट कोचेज हैं वो आपसे पैसा लेते हैं, मैं फ्री में बताने वाला हूं, और मैं आपको अपने 5 स्टॉक्स के नाम भी बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत कैसे करते हैं, स्टेप नंबर 1, शुरुआत करनी है, अपने माइंड में क्लैरिटी लाइए, बिगिन विथ एंड, मतलब क्या है, शुरू करने से पहले खत्म कीजिए, क्लैरिटी ये लेके कि जाना कहां है। कम से कम हमारा टारगेट होना चाहिए कि मुझे अगले 5 से 10 साल के अंदर कम से कम 1 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाना है, मिनिमम टारगेट होना चाहिए। अगर आज से 10 साल के बाद भी 1 करोड़ का आपका स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो बन गया, वो पोर्टफोलियो जो आपने खुद अपने दम पे बनाया है, तो फिर आप बल्ले बल्ले हो, फिर किसी की नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1 करोड़ का स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो हो गया आपका, क्योंकि वो सारे जो स्टॉक आप बनाओगे इन्वेस्ट करके, बल्ले बल्ले है, राइट। तो ये हो सकता है आपके लिए 20 लाख बहुत हो, 50 लाख, आई डोंट नो, बट एक नंबर क्लियर लेके चलिए माइंड में कि 2023 चल रहा है, 2030 का गोल बना लीजिए कि 2030 तक का आपका स्टॉक मार्केट का पोर्टफोलियो कितना होना चाहिए, पहला। दूसरा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जो उम्मीदें हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हमारी उम्मीदें बहुत ज्यादा है, बहुत जल्दी चकाचक एकदम सब फटाफट, राइट, तुरंत, मतलब रातों रात करोड़पति। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है, नहीं तो खटिया खड़ी हो जाएगी, बिस्तरा गोल हो जाएगा, भैंस चोरी हो जाएगी आपकी। क्या मतलब है, कुछ लोग हैं स्टॉक मार्केट में पैसा क्यों गवाते हैं, कहीं से पैसा आया, 50,000, लाख, 2 लाख कहीं से आया, और बस खबर 2-4 वीडियो देखे और देखा इसके बड़े व्यू हैं, बड़े सब्सक्राइबर हैं, बड़े लाइक्स हैं, बड़े कमेंट्स हैं, बस। भैया आज की डेट में सोशल मीडिया पे लाइक और कमेंट और ये फॉलोअर किसी को हो सकते हैं, क्यों, कुछ पता नहीं है। आजकल लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स बिकते हैं, मार्केट में लोग खरीद लेते हैं, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट से मत जाइए, थोड़ा सा रिसर्च कीजिए, थोड़ा पैसा लगा, आपका पैसा हार्ड एंड मनी है यार, इतनी मेहनत से पैसा आप कमाते हो, कुछ भी करते हो, ऐसे क्यों लुटा देते हो उसको, राइट। तो उसके बारे में भागना नहीं है, मतलब एक रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखना है कि इतने हिसाब से पैसा करो करे। अब ये नहीं कि आपने आज लगाया और आज ही आपका स्टॉक जो है वो 100 गुना हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी अपने जो उम्मीदें हैं उनको थोड़ा सा रियलिस्टिक रखना है, मतलब ये नहीं कि बस आज आपके पास बाइक है तो कल डिजायर, परसों BMW, फिर मर्सिडीज, फिर फरारी, फिर हवाई जहाज, नहीं नहीं, नीचे आइए, नीचे आइए, ठीक है। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। अब तीसरा पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्टॉक कैसे चुनना है, कौन से स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए। अच्छा, पैसा लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक डीमैट अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि फ्री में खुलता है। पहले मुश्किल था डीमैट का, अब तो आजकल बैंक वाले खोलते हैं, और आजकल जो फ्री में अकाउंट खोलना है, जो इसको बोलते हैं जो
जीरो ट्रेडिंग के बगैर, यानी इनमें आप अकाउंट खुलाइए, जब आप स्टॉक लेंगे तो ये आपसे कुछ रुपए लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ज़ेरोधा वाला है, आप स्टॉक्स वाला है, बहुत सारे हैं, इनसे आप फ्री में अकाउंट खुला सकते हैं। घर बैठे अपना एक डीमेट अकाउंट खुलवा लीजिए, ठीक है, खुल जाएगा। और डीमेट अकाउंट जब खुल जाएगा तो उनके ही वीडियो पड़े हैं ट्यूटोरियल के कैसे स्टॉक खरीदते हैं, वो आप देख सकते हैं। अब जब आपका डीमेट अकाउंट खुल गया तो अब स्टॉक खरीदना कैसे, कौन से कंपनी के स्टॉक लेना है नहीं लेना, अब मेरी अगर आप बात मानना है तो मेरी बात मान लो, बाकी आपकी मर्जी है। मैं क्या करता हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लू चिप कंपनी के स्टॉक खरीदने हैं। क्या बोला मैंने, ब्लू चिप कंपनी। गूगल पे जाना, डालिए ब्लू चिप कंपनी स्टॉक, तो 50 जो टॉप की कंपनी है हिंदुस्तान के अंदर, उनको बोलते हैं ब्लू चिप कंपनी। उनके स्टॉक में ही पैसा लगाना है, क्योंकि आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप इन्वेस्टिंग कर रहे हो। इन्वेस्टिंग का टारगेट कितना है, 5 से 10 साल, उन्हीं स्टॉक में पैसा लगाना है। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन आप ये देखिए, मान लीजिए आपने कोई कंपनी के स्टॉक पकड़ा, आप ये देखिए उस कंपनी का जो शेयर है उसने 1 साल में लगातार वो शेयर बढ़ रहा है, या 1 साल के अंदर कहीं शेयर 20% डाउन भी हुआ है। एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए एक कंपनी है, उसका शेयर पिछले 1 साल में लगातार बढ़ते चला जा रहा है, तो आपको उसमें नहीं लगाना है। वाले एक कंपनी, उसका आज शेयर 100 रुपए का है, लेकिन आज से 1 साल पहले के अंदर, यानी आज अगस्त चल रहा है, राइट, तो 2022 अगस्त से लेके अब तक उस कंपनी में एक डाउनफॉल आया है, जब एक कंपनी का शेयर 25% डाउन था, और आज ये शेयर 100 रुपए का है। तो और ये कंपनी ब्लू चिप, तो इस कंपनी में पैसा आपको लगाना है, ठीक है, यानी एक डिप होना जरूरी है। तो पहली कंडीशन ब्लू चिप, दूसरी कंडीशन उस कंपनी का डिप होना जरूरी है, और तीसरी कंडीशन जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, राइट, ये हो गई। और तीसरी कंडीशन जो है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कि जो कंपनी है, जो कंपनी है, इसका जो प्रोडक्ट है, जो कंपनी बना रही है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो मार्केट में आने वाले टाइम में, फ्यूचर में कितनी उसकी एक्सेप्टेंस होगी। यानी अब यहाँ पे आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या है, आपको थोड़ा सा एज ए बिजनेसमैन सोचना पड़ेगा। देखिए, स्टॉक खरीदना भी एक बिजनेस ही है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो उस कंपनी के हिस्सेदार बनते हो, उस कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के हिस्सेदार बनने वाले हो। तो अब क्योंकि आपको पैसा स्टॉक में पैसा क्यों लगाया जाता है, क्योंकि पैसा आप फ्यूचर में कमाओगे। तो अगर वो कंपनी का फ्यूचर में एक्सेप्टेंस नहीं होगी, पता लगा नोकिया बन गई, पता लगा आज तो बल्ले बल्ले, बाद में ब्लैकबेरी बन गई, बाद में कोटक बन गई, तो आप तो गए काम से, आपकी तो भैंस डूब जाएगी पानी में। तो हमें पानी में भैंस को डुबाना नहीं है, हमें ये देखना है कि कौन सी भैंस पानी में तैरती रहेगी, कौन सी भैंस समंदर भी खा जाएगी, कौन सी भैंस है जो तैर जाएगी। यानी आने वाले 10 से 20 साल के अंदर उस कंपनी का जो फ्यूचर एक्सेप्टेंस है वो क्या होने वाला है। मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं, ये 3 बार समझ आ गई आपको। एग्जांपल, अब मैं आपको 5 अपने स्टॉक्स के नाम बताता हूं जो मैंने स्टॉक्स लिए हैं और पहले लिए थे। पहला स्टॉक एक्सिस बैंक, ये मेरा पास पोर्टफोलियो है। अच्छा, एक कंडीशन और है, मैं आपको कोई कमिटमेंट नहीं देता कि ये स्टॉक खरीदें या ना खरीदें, आपकी मर्जी है। मेरे पास स्टॉक्स है, मैं बता रहा हूं। दूसरा स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI है। तीसरा स्टॉक यस बैंक। चौथा स्टॉक टाटा स्टील। पांचवा स्टॉक टाटा पावर। ये मैंने आपको 5 टॉप के स्टॉक बताए जो मैं ओन करता हूं, और भी है बट इमेजेस में। अब इसमें एग्जांपल लेते हैं एक्सिस बैंक का, जो मैंने तीनों कंडीशन बताई है। एक्सिस बैंक जो है वो ब्लू चिप कंपनी में आती है, ओके। दूसरा, जब मैंने इसका स्टॉक लिया था तो मुझे ये बात पता नहीं थी कि उसका, क्योंकि मैंने सीखा, अभी तो मुझे उस समय से लिया। अब जब मैंने सीखा तो मैंने रियलाइज किया कि नहीं, थोड़ा डिप भी होना चाहिए। मैंने एक्सिस बैंक 2016 में लिया था, राइट। और अफसोस ये है कि उस समय अगर इकट्ठे ले लिए होते तो आज बहुत बड़ा पोर्टफोलियो होता, बहुत छोटे से समय लिया था, राइट। और अब देखिए तीसरा जो पॉइंट है, फ्यूचर चेंज। एक्सिस बैंक जो है, आप देखो जो चेंज रिक्वायरमेंट आ रही है बैंकिंग इंडस्ट्री के अंदर, जो यंग जनरेशन को टैप कर सकते हैं, उनका क्रेडिट कार्ड हो, उनकी बैंकिंग हो, उनका ATM फैसिलिटी हो, उनकी ब्रांच फैसिलिटी हो,
उनका मोबाइल ऐप हो, उनका कलर कोडिंग हो, उनका मैनेजमेंट हो, मिस्टर अमिताभ चौधरी। तो मैं जब स्टॉक खरीदता हूँ ना, मैं सब कुछ देखता हूँ। उसका सीईओ कौन है, उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन है, उसका 10 साल का इतिहास क्या है, उसका इन्वेस्टर कौन है, ये सब मैं देखता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। कंपनी चला कौन रहा है, कंपनी का कस्टमर कौन है, फ्यूचर कस्टमर कौन होने वाले, एक्सिस बैंक के फ्यूचर कस्टमर कौन होंगे, यंग जनरेशन होगी जो पैसा कमा रहे हैं, राइट। उन्होंने भी सिटी बैंक को खरीद लिया, एक्सिस बैंक ने सिटी बैंक के पूरे बिजनेस को टेक ओवर कर लिया है, फ्यूचर ब्राइट है, राइट। तो ये सारे पैरामीटर को ध्यान करके, तो स्टॉक की आज प्राइस क्या है डजंट मैटर। वॉरेन बफेट से किसी ने पूछा कि जब स्टॉक आप खरीदते हैं तो क्या देखते हो, उसकी आज प्राइस क्या है, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। उन्होंने बोला बिजनेस मॉडल क्या है और राइट टाइमिंग होनी, दैट्स इट। प्राइस क्या छोड़िए, बिजनेस मॉडल कितना एक्सेप्टेंस होगा फ्यूचर में, और उसकी प्राइस जो है क्या वो लो रेट पे मार्केट में मिल रहा है, नहीं मिल रहा, दैट्स इट। अगर ये कंडीशन है, आई विल बाय इट। देखिए मैंने दोस्तों अपना दिल खोल के आपको अपना पोर्टफोलियो बता दिया, अपने पूरी जान लगा दी समझाने में। फिर भी अगर कोई डाउट है, कन्फ्यूजन, मुझे टाइप कीजिए, मैं अपनी बेस्ट नॉलेज से आपको बताऊंगा। मैं स्टॉक ब्रोकर नहीं हूँ, स्टॉक ट्रेडर नहीं हूँ, मैं फुल टाइम, मैंने बता दिया, मैं इन्वेस्ट करता हूँ। क्यों, मेरे खर्चे लिमिटेड हैं, शुद्ध शाकाहारी हूँ, डिस्को पार्टी, इसको पार्टी, गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का चक्कर नहीं है, राइट। सिंपल जिंदगी जीता हूँ, तो पैसे जो कमाता हूँ थोड़े बहुत बचा लेता हूँ। मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि पैसे बचाइए और बचा के इन्वेस्ट कीजिए। जो भी काम करते हैं इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर आपका ब्राइट है, और पैसे कमा के लुटा देंगे क्रेडिट कार्ड फ्री कार्ड में, तो फिर बाद में धक्के खाएंगे। आपका स्वास्थ्य, आपके पैसे, आपकी नॉलेज, आपका परिवार और आपकी स्पिरिचुअलिटी, भगवान में विश्वास, ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ में, इनका ध्यान रखिए, इनसे कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको थोड़ा अच्छा लगा होगा। माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा लंबा हो गया क्योंकि मैं थोड़ा डीप में चला गया, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको फायदा होगा। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब कर लीजिए, कम से कम 5 दोस्तों को भेजिए इसके बारे में। और अगर आप चाहते हैं इस तरह के मनी के ऊपर मैं वीडियो और बनाऊँ और डीप में जाऊँ तो कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर अपने हिसाब से रिसर्च करके आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस।